हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुरेंद्र। मोस्ट वेलकम इन स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित होगा। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया वो परसेंटेज वाला था। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि कि लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में परसेंटेज वाला जो चैप्टर है उसकी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि जितनी भी परसेंटेज की जो फ्रैक्शन है उसी आधार पर ये प्रॉफिट एंड जो लॉस वाला चैप्टर है वही होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि ये जो क्वेश्चन समझेंगे उससे पहले कुछ परसेंटेज है वो मैं आपको बता रहा हूं। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट जो परसेंटेज है वो मैं यहां बता रहे हैं। यानी 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12 से 1/2%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/10 10%, 1/12 8 से 1/3%, 1/20 5%, 1/25 4%, 3/8 37 से 1/2%, 4/7 57 से 1/7%। यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट परसेंटेज है जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अब आप देखो, मान लीजिए ये फ्रैक्शन ले ली मैंने 4/7, 4/7 यानी कोई भी पर्सन है उसमें दिया हुआ है यदि 7 है, 7 का यदि 57 सही 1/7% क्या होगा, ये 4 होगा। यानी 7 है, 7 का 57 सही 1/7% क्या होगा, 4 होगा। जैसे कि 7 है, 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन होती है 4 सही 4/7, 7 से 7 कैंसिल। ये जो 4 आंसर है ना ये इसका परसेंटेज है, यानी 7 का 57 से 1/7 जो परसेंटेज है वो आंसर 4 ही है। ये परसेंटेज याद करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। इसी फर्स्ट है सीपी, दूसरा है एसपी और तीसरा है एमपी। इसमें मोस्ट 3 चीजें होती है। सीपी होती है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, दूसरा होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य होता है, और तीसरा होता है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। जो भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसको बोलते हैं सीपी, और जिस मूल्य पर बेची जाती है उसको बोलते हैं एसपी, और जिस वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है वो होता है एमपी। मान लीजिए मैंने वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी और वो 120 रुपए में बेच दी, 120 रुपए में बेच दी, तो जो 20% जो प्रॉफिट हुआ है वो है लाभ। यानी 20 रुपए जो प्राप्त हुआ है वो है मुझे लाभ। अच्छा, दूसरी बात एमपी पे यानी मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट जो दिया जाता है वो एसपी होता है। क्या होता है, एसपी। मान लीजिए मैंने 100 रुपए उस वस्तु पे लिखे हुए हैं, 100 रुपए मैंने उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% मैंने छूट दे दी
तो 80 रुपये हो रहा सेलिंग प्राइस होगी। यानी कोई भी मतलब मान लो वस्तु है उस पे 100 रुपये लिखे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 20% छूट दूंगा, यानी मैंने 20% छूट दी तो वो वस्तु 80 रुपये की मैं बेचूंगा। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमेशा सिप्पी पे होगा। यानी ये मतलब पेन है, ये पेन मैंने 100 रुपये में बेच दिया, तो मुझे मतलब आपको कैसे पता मुझे लॉस हुआ है फिर प्रॉफिट हुआ है, यानी लाभ हुआ है या हानि हुई है, बात तो यही है ना। तो सबसे पहले इसे याद करने के लिए हमें सिप्पी होना जरूरी है, यानी कॉस्ट प्राइस मालूम होना जरूरी है। दोनों चीज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमेशा सिप्पी पे होगा। तो ये क्वेश्चन है क्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में लाभ प्रतिशत होगा। यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, सिप्पी दिया हुआ है 8 और एसपी दिया हुआ है 9। प्रॉफिट यानी लाभ कुछ है, कोई वस्तु 8 रुपए में खरीदी 9 रुपए में बेच दी, कितने लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए का। किस पे हुआ है, सिप्पी कितनी है 8, यानी 1/8 फ्रैक्शन आई है। 1/8 फ्रैक्शन होती है, उसका परसेंटेज कितना होता है 16 से 2/3 परसेंटेज। मैंने बताया है कि 1/8 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज होगा 16 से 2/3, यानी लाभ प्रतिशत कुछ है नहीं। दोस्तों शादियों सीजन चल रहा है, पड़ोस में डीजे बज रहा है, यदि आप डिस्टर्ब होते हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर 16 से 2/3 परसेंटेज लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यानी 16 से 2/3%, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी 6 रुपए की कोई वस्तु है और उस पर क्या लाभ हो रहा है, 1 रुपया लाभ हो रहा है, यानी 6 रुपए की वस्तु है 1 रुपया लाभ हो रहा है, यानी 7 रुपए में वो बेच रहा है। सिप्पी 6 रुपए, एसपी 7 रुपए, 7 रुपए नहीं बल्कि वह 1470 रुपए में बेच रहा है। इसने दिया है कि वह 7 नहीं बल्कि 1470 रुपए में बेच रहा है। कितने गुना है, 210 गुना, यानी 7 दूनी 14, 7 1 7 और 0, 210 गुना अधिक बेच रहे हैं। तो इसने सिप्पी पूछा है, यानी क्रय मूल्य पूछा है 210 × 6 कितना हो गया 0, 6 6 दूनी 12, 1260 रुपए कितना आ गया, सिप्पी आ गया। यानी 1260 रुपए में खरीदी 1470 रुपए में बेची, तो 16 से 2/3% का लाभ हुआ। उम्मीद है मुझे आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे।